मित्रों, अल्लामा इकबाल का मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना में लिखा और कहा गया आपस शब्द का मतलब जो लोग समझते हैं कि यह सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि से है, वो लोग बेवजह की खुशफहमी पाले हुए नादान हैं। आइए उनकी खुशफहमी दूर करते हैं और साथ ही समझते हैं कि इस मामले में मजहब क्या सिखाता है। पहली बात, यह तो सर्वविदित है कि आपस शब्द केवल अपने वालों के लिए ही लिया जाता है, सबके लिए नहीं। तो फिर यहाँ भी एक मजहबी द्वारा लिखा गया मजहब और आपस शब्द केवल मजहबियों के लिए ही हुआ, सबके लिए नहीं। दूसरी बात, हर मुस्लिम कहता है कि वह पहले मुस्लिम है, बाद में कुछ और। तो ऐसे किसी व्यक्ति के लिए आपस वाले मतलब मुस्लिम ही तो होंगे, कोई और कैसे हो सकते हैं। अगली बात कि मजहब कहता है धर्मांतरण करो, तो धर्मांतरण कराने का तो मतलब ये दूसरे को अपने में मिलाना। तो जो मजहब दूसरों की आस्था विश्वास को सहन ही नहीं कर सकता, वो आपस शब्द में दूसरों को कैसे शामिल कर सकता है। मेरा मतलब, अगर कोई मजहब दूसरे का दूसरे के रूप में साथ नहीं दे सकता, तो उसका अपनों के साथ जताया जा रहा प्रेम भी एक दिखावा बल्कि छलावा है। इसलिए तो इस्लाम मुस्लिमों को विकास की राह की बजाय जिहाद की आग में झोंकने को प्राथमिकता देता है और एक्स मुस्लिमों के भी कत्ल का आदेश देता है। जिन देशों में इस्लाम नहीं के बराबर है, वहाँ से आतंकी घटनाओं की खबरें सुनने में नहीं आती, क्योंकि वहाँ मजहब कुछ नहीं सिखाता, और जहाँ मजहब सिखाता है वहाँ बम धमाके मौके ब मौके का सिलसिला बन जाते हैं। मतलब तो यह हुआ कि मजहब आया साथ में बम धमाके लाया, तो यह सिखाता है मजहब। वैसे तो मजहब गाय ज़िबा करना भी सिखाता है, जानवर हलाल करना भी सिखाता है, हलाला करना भी सिखाता है, जिहाद करना भी सिखाता है और इंकारियों का कत्ल करना भी सिखाता है। तो क्या वह आप हिंदुओं को सिखाता है? अरे नादानो, मुझे पहचानो, वो आप ही को तो ख़त्म करने के लिए उनको सिखाता है। इसलिए तो आतंकवादी मुस्लिमों को अलग कर केवल गैर मुस्लिमों को गोली मारते हैं। मेरा मतलब, मजहब क्या सिखाता है क्या नहीं सिखाता है, इसका आप हिंदुओं से क्या मतलब? आप क्यों नादानी में इसमें अपने आप को खामखा शामिल समझ रहे हो? हिंदू अपने बच्चों को सिखाता है सिख को सिख बोलना, जैन को जैन बोलना और मुस्लिम को मुस्लिम बोलना, पर हिंदू अपने बच्चों को यह नहीं सिखाता कि इन सबको गैर हिंदू के नज़रिए से देखो। जबकि मुस्लिम अपने बच्चों को सभी दूसरों के लिए केवल एक शब्द बोलना सोचना सिखाते हैं, वो शब्द है गैर मजहबी। बस यहीं से मजहबी बच्चों में गैर मजहबियों के प्रति बैर के बीज पनपने शुरू हो जाते हैं और फिर बचपन में ही सिर हिला हिला कर कुरान रटने और इनके आपस के मजहबी वातावरण में देखते ही देखते बैर की फसल खड़ी हो जाती है। हिंदू तो सामाजिक सौहार्द के नाते जालीदार टोपी क्षण भर के लिए पहन भी लेता है, पर क्या कोई मुस्लिम सामाजिक सौहार्द के नाते अपने माथे पर क्षण भर के लिए भी टीका लगवाने के लिए राजी होता है? नहीं। तो कौन सिखाता है सामाजिक सौहार्द बढ़ाना हिंदुओं को और सामाजिक विद्वेष बढ़ाना मुस्लिमों को? इन्हीं दोनों के धर्म मजहब ही ना। अरे जब इस्लामिक आतंकी खुद कहते हैं कि वो दीन इस्लाम को फॉलो कर जिहाद कर रहे हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है इस्लाम की बुराई करने की? मैं तो बस यही हकीकत बता रहा हूँ कि सनातनियों ने अपने धर्म से सीखा है सबके साथ सहयोग करना और मजहबियों ने अपने मजहब से सीखा है अतिक्रमणकारी विस्तारवाद। जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं वहाँ बैर सीधे तौर पर नहीं दिखता, पर जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहाँ तो बैर क्या, जुल्म, प्रताड़ना और हत्या तक सबको दिखती आई है। तो उन्हें ये बैर किसने सिखाया? मुल्ले मौलवियों ने? तो उन मुल्ले मौलवियों को बैर करना कराना मजहब ने नहीं सिखाया, तो क्या किसी एलियन ने आकर उन्हें पट्टी पढ़ाई? मित्रों, अगर इस्लाम मजहब आपस जब में सभी इंसानों को शामिल करता, तो क्या इस्लामिक देशों में मंदिर टूटते? क्या वहाँ भगवानों की पुरातन विशाल मूर्तियों को तोप या डायनामाइट से उड़ाया जाता? क्या यहाँ मंदिरों की और हिंदू त्योहारों पर इतनी अधिक सुरक्षा करनी पड़ती? क्या यहाँ के बहुसंख्यकों को धर्मांतरण विरोधी एक सख्त कानून बनाने की मांग करने को मजबूर होना पड़ता? और क्या दुनिया आज जिहाद की एक अनवरत श्रृंखला से जूझती? है कोई मुस्लिम जो कहे कि इस आपस जब में शामिल है मोमिन काफिर, और शामिल है जन्नती जहन्नुमी, और शामिल है ईमान वाले इंकारी, और शामिल है मजहबी गैर मजहबी? नहीं, कोई मुस्लिम अपने कथित ईमान के साथ यह नहीं कह सकता कि ये सभी आपस वाले हैं, क्योंकि इंसानों को इन्हीं नफरती शब्दों में बांटना इस्लाम मजहब ने ही तो मुस्लिमों को सिखाया है। ये सभी विभाजनकारी शब्द कुरान में जगह जगह लिखे हैं, कभी पढ़िएगा ज़रूर। अब आखिरी बात कि मैं अपने तर्कों से यही सिद्ध करने का प्रयास करता आ रहा हूँ कि असल दोषी इस्लाम मजहब है। मुस्लिम तो केवल उसका अनुगमन कर रहे हैं, यानी केवल फॉलोअर हैं, बल्कि मुस्लिम तो खुद बलि के बकरे बकरियाँ हैं। जैसे लुई पास्चर द्वारा की गई खोज से पहले तक दुनिया पागल कुत्ते को ही दोषी मानती थी, जबकि पागल चौहान तो खुद पीड़ित होता है उसके दिमाग में घुसे रेबीज वायरस से। इसलिए मेरी नज़र में आज का एक कट्टर मजहबी, वो चाहे इस्लामिक आतंकी ही क्यों ना हो, वह असल दोषी नहीं है, बल्कि वह तो खुद पीड़ित है, अरबी रेगिस्तानी मजहब रूपी खूनी वायरस से पीड़ित। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र।